गीता में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अध्याय में कर्म योग की बात हुई है। एक अच्छे ऑथर की तरह, और क्योंकि वेद व्यास ऋषि भी हैं, गुरु भी हैं, तो एक अच्छे टीचर की तरह भी उन्होंने एक ही बात को अलग अलग शब्दों में 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। अब मुझे या हमें नहीं पता कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर लिख दिया था और उसको लगा कि बहुत बड़ा चैप्टर है तो 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, या एक ही चैप्टर लिखा और लगा एक बार में नहीं होगा, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एज अ टीचर ही थॉट दैट, और इसलिए उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से बार बार रिप्रेजेंट किया। ऑफ कोर्स डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल कंप्लीट रेपिटेशन नहीं है, डिफरेंसेस हैं। तो उन्होंने शायद ऐसा किया होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को फर्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर में, कुछ को फोर्थ और कुछ को फिफ्थ में किया होगा। तीनों चैप्टर्स को मिक्स में ही करेंगे। तो बात हो रही है कर्म योग की। तो कर्म योग में अर्जुन ने शुरुआत किया, कृष्ण को ये पूछा जो मैंने कल बोला कि सेकेंड चैप्टर में इतनी डिटेल में इतना कुछ समझाने के बाद भी अर्जुन बोला, कृष्ण मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे सीधे सीधे ये बताएं मुझे करना क्या है। ये अर्जुन के शब्द थे। फिर साथ में ये भी बात हुई कि आपके हिसाब से कर्म योग अच्छा है या ज्ञान योग अच्छा है, क्योंकि ज्ञान या सांख्य योग, जिसको सेकेंड अध्याय का टाइटल भी दिया जाता है, सांख्य योग है बेसिक इंफॉर्मेशन कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। ये एक जेनरिक रियल इंफॉर्मेशन है, रियलिटी ऑफ लाइफ है। इसको सांख्य योग कहा, इसको ज्ञान योग भी कहा। तो बोला ज्ञान योग जरूरी है कि आप मुझे कर्म योग के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ज्ञान योग ही जरूरी है तो कर्म करा के मुझसे पाप क्यों करवा रहे हो। तो बात फिर से वही हुई। कृष्ण बोले कि भाई पाप का कहाँ सवाल है, तुम ये बताओ कि तुम छोड़ के चले जाओगे तो क्या तुम खुद इस चीज को महसूस कर पाओगे, सहन कर पाओगे कि मैंने छोड़ दिया और मेरे भाई मर गए। कृष्ण ने ऑलमोस्ट 10 या 11 श्लोक में थर्ड अध्याय में ये भी किया कि उसको रिडिक्यूल का एक एहसास दिलाया कि कितना तेरा बदनामी होगा अर्जुन अगर तू चला जाएगा। तो क्या तू सहन कर पाएगा, क्या तू एज अ वॉरियर इस चीज को एडजस्ट कर पाएगा अपने साथ। क्योंकि वॉरियर लोग क्या होता है ना, ये लोग जनरली, चाहे आज के पहलवान हो वॉरियर्स हो, चाहे उस समय के वॉरियर्स हो, वॉरियर लोगों के लिए क्या है ना, प्रेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जीत हार के साथ उनका आइडेंटिटी जुड़ा हुआ होता है। तो उनके लिए प्रेस्टीज, मेरी इज्जत, मेरा हारना नहीं है, ये सब चीजें, लोग क्या कहेंगे, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकली दे आर मेड अप लाइक दिस। सो कृष्ण ने वहां भी कोशिश करी कि चलो ये इसको यही एहसास दिला दूं वॉरियर है, पर उसको फर्क नहीं पड़ा। तो बात यह हुई कि कर्म योग और ज्ञान योग। तो पहले ज्ञान योग का हमने अभी बात किया, सांख्य योग। ज्ञान ये है कि आपको मालूम है कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है। और इसके ऊपर हमने कल और परसों अच्छे से बात की कि मैं अगर हाथ नहीं है मेरे, पैर नहीं है मेरे, तो भी मैं तो मैं ही हूं, मेरा प्रेजेंस तो वहीं का वहीं है। ये छोटा सा शरीर बड़ा हो गया, हर 3 साल में रिसाइकल हो रहा है। मेरा नाम कुछ और हो सकता था, अनुराग नहीं होता तो मैं किसी और घर में पैदा हो सकता था। अलग तरह का पेरेंटिंग कंडीशनिंग मुझे बचपन से मिल सकता था, मैं एक अलग इंसान बन सकता था। कोई कोई इंसान आर्मी वाले क्या पैदा होता है तो ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर बनता है। कोई डॉक्टर क्या पैदा होता है तो डॉक्टर बनता है। कोई चोर क्या पैदा होता है तो चोर भी बनता है। पर ये कंपल्सरी भी नहीं है। चोर क्या पैदा होने वाला भी एक अच्छा इंसान बन सकता है, और डॉक्टर क्या पैदा होने वाला भी डॉक्टर ना बन के कुछ और बन सकता है। कोई एक पंडित क्या पैदा होने वाला आदमी कुछ और बन सकता है, मे बी अ नेगेटिव पर्सन ऑल्सो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट ये जरूर है कि कंडीशनिंग अलग अलग भी हो सकती थी। तो ये शरीर जिसको आप देख रहे हैं, जिसको हम अपने अपने शरीर को देखते हैं, वो शरीर तो कब तक है वो भी पता नहीं है। तो मैं वो कैसे हो सकता हूँ, अगर मैं शरीर होता तो मुझे ही पता होता मैं कब तक रहने वाला हूँ, इतना भी मुझे नॉलेज होता। मेरे पैदा होने का फीलिंग भी मुझे याद रहता, उस वक्त इन्फेंसी में जब मैं पैदा हुआ, मेरे माँ के पेट में जब मैं था, वो फीलिंग भी मुझे याद रहती, क्योंकि मैं शरीर हूं। ऐसा नहीं। सो अर्जुन का कहना यह है, भाई ये सब बात समझ में आ गई, हो गया। वो पितामह, वो द्रोण, वो
शरीर नहीं है, मैं भी शरीर नहीं हूं, तो छोड़ो फिर, चलो यहां से। तो ये एक पॉइंट है। तो कृष्ण ने बोला कि ये एक है। दूसरा ज्ञान योग का बात किया, कर्म योग का। सॉरी, कर्म योग क्या है? कर्म योग ये है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। अब वैसे देखें तो दोनों चीजें एक ही हैं, और उसके प्रेजेंट करने का तरीका अलग। कर्म कर फल की चिंता मत कर, जब ज्ञान आ जाएगा तब भी समझ में आ जाएगा कि मैं तो कर्म कर ही नहीं रहा हूं, अपने आप हो रहा है सब कुछ, तो फल की चिंता करने का क्या मतलब है? तो बात ये हुई कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पे अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, मिलेगा जरूर। बैलेंस शीट में तो दोनों चीज सेटल होने ही वाली है, इक्वल मिलेगा जरूर, और कब मिलेगा वो तुम चिंता मत करो, क्योंकि उसके चक्कर में तुम काम बिगाड़ दोगे। एक किसान अगर रोज सोचेगा कि बीज उगा कि नहीं, मिट्टी खोल खोल के उगा कि नहीं, तो बीज का ना उगना वही उसका कारक है। उसको बीज को डाल के अच्छे से सॉइल को अच्छे से नर्चर करके छोड़ देना पड़ेगा, और वो बीज निकलेगा प्लांट के रूप में, पक्का निकलेगा। वो चीज, कोई बीज नहीं भी निकलता है तो वो भी नहीं निकलेगा। ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या मैं सृष्टि का मालिक बन सकता हूँ कि एक बीज में से प्लांट कैसे निकालना है? क्या वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ? नहीं। तो किसान अनपढ़ भले होगा पर नासमझ नहीं है। उसको पता है मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपना काम कर लेता हूँ, और फिर जो होगा देखा जाएगा। पर हमारे आजकल की दुनिया में कैसा है, अब मेरा क्योंकि एक्सपोजर बैंकिंग में ज्यादा रहा है तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। बैंकिंग में क्या हो रहा है, इमीडिएट कस्टमर से टारगेट पूरे कर रहे हैं, इमीडिएट कस्टमर से कुछ ना कुछ चाहिए। हम कस्टमर की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम कस्टमर के पास जा रहे हैं, हमें कुछ चाहिए, हमारे टारगेट्स हैं, हमको कुछ ना कुछ अचीव करना है, हमको कुछ ना कुछ कस्टमर से चाहिए। बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, पर रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है, टारगेट पे फोकस है। तो क्या है, मेवा पहले है, सेवा बाद में है, ये माइंडसेट है। होना क्या चाहिए, आइडियली इंस्टिंक्टिवली भी हमको ये पता ही है कि सेवा करेंगे मेवा अपने आप मिल जाएगा, पर सेवा का समय किसके पास है? ये मंथ का क्या होगा टारगेट का? शॉर्ट टर्म लिविंग है हमारी, इस तरह से जी रहे हैं। तो मेवा मिलने के बाद अगर मेवा मिल भी जाएगा तो मेवा के बाद तो मेवा मिल गया, अब तो वैसे भी सेवा क्या करनी। तो सेवा कस्टमर सर्विस के लिए तो कस्टमर को आके हक मांगना पड़ता है, एक्सेप्ट कि अगर सिस्टम के थ्रू कुछ बेसिक सर्विसेज डिफाइन हो गई हैं वो मिलती रहेंगी, लेकिन जो पर्सनलाइज सर्विसेज हैं वो तो कस्टमर को बेचारे को मांगनी पड़ती है। ये हालत है हमारी ऑलमोस्ट हर डोमेन ऑफ लाइफ में टुडे। और क्योंकि सेवा के बगैर मेवा चाहिए तो कस्टमर को मैनिपुलेट भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। कुछ तो मैनिपुलेट करेंगे, कुछ तो मिस सेलिंग करेंगे, कुछ तो गलत चलत होगा। ये हर जगह ही है, कौन सी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है? सभी इंडस्ट्री में ऐसा है। आज की दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ तो हमको उल्टा सीधा करना ही पड़ेगा ना, सीधे तरीके से तो होगा नहीं। तो कर्म योग ये बोल रहा है, भाई तुम काम करो, फल की चिंता मत करो। ये बात हुई। अब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज को दोनों को समझना जरूरी है कि एक तरफ कर्म योग, एक तरफ ज्ञान योग। कृष्ण ये बोल रहे हैं कि ज्ञान योग जो है, अगर आपको सब कुछ मालूम हो गया, चलिए हमने माना, अर्जुन ने बोला कि भाई सब कुछ मालूम हो गया, समझ में आ गया, आत्मा शरीर सब क्लियर हो गया, क्या लड़ने की जरूरत है, छोड़ो ना। तो ज्ञान योग ही अच्छा है। अब ज्ञान योग को कृष्ण ने बोला संन्यास योग भी। संन्यास योग का मतलब जंगल में जाना नहीं है। संन्यास का हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको सब छोड़ के जंगल में चला जाना चाहिए। इवन जो वर्ण सिस्टम है उसके अंदर भी जो एज वाइज है, उसमें भी लास्ट में जब आपकी एज 4th जो उसमें हो आप स्टेज में, तभी आप जंगल में संन्यास में जाओ, सब छोड़ छाड़ के आध्यात्मिक हो जाओ। बाकी तो 3 जो स्टेजेस हैं उसमें तो आपको जीवन को पूरी तरीके से जीना है। कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि संन्यास में लेके चले जाओ, ये तो भागने वाली बात है। तो कृष्ण ये बोल रहे हैं संन्यास योग बोला है, पर संन्यास तो आज हमने ऐसा समझ लिया ना, अदरवाइज संन्यास का वो मतलब नहीं था पहले। तो संन्यास योग में ऐसा बोल रहे हैं, तुम ये बताओ अर्जुन कि तुम्हें समझ में आ गया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। एक तो इंटेलेक्चुअली समझ में आया, उसको जीवन में अनुसरण तो करना एक अलग ही स्टेज पे होगा,
उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर वो एक अलग चीज है। पर तुमको समझ में आ गया, अब क्या करोगे? अब तुम सन्यास लो या ना लो, समझो कि मैं कुछ ऐसा ऐसा एक सिचुएशन ला देता हूँ कि मैं सबको समझा देता हूँ मेरी अपनी योग माया से कि ये वॉर ही नहीं होगा, चलो नहीं होगा। फिर क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? कुछ तो करोगे। और तुम्हारे पास ज्ञान योग तो है, तुमको समझ में आ गया है, तुम आत्मा हो, तुम उस चीज को मान लिए हो, तुम अंदर से सेटल्ड हो इस चीज को लेकर कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, फल मेरे हाथ में है या नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ कर्म करना है, मुझे तो सिर्फ सेवा करनी है। तुम ये भी मान लिए तो भी तुम प्रिंस तो हो ही, क्योंकि अब लड़ना नहीं है तो तुम वैसे भी जंगल में जाने वाले हो नहीं, अब तो सब बढ़िया है। तो तुम अपना धन ध्यान छोड़ने वाली पब्लिक तो हो नहीं, यू आर क्षत्रिय, तुम छोड़ोगे ही नहीं ये सब पैसा वैसा राजकाज, तो तुम यहीं रहोगे। तो तुम यहीं रहोगे तो तुम करोगे क्या? काम तो भी करना पड़ेगा। काम किए बगैर ऐसे तो पूरा दिन नहीं बैठ सकते ना, काम तो करना पड़ेगा। तो काम तो करना ही है। तो व्हाट कृष्ण जी इज सेइंग इज कि ज्ञान योग से मुझे कर्म योग ज्यादा अच्छा लगता है, पर ज्ञान योग की इंफॉर्मेशन आ जाने से जो कर्म योग होगा, जो कर्म होगा वो ज्यादा अच्छा है, दैट इज बेटर। दोनों को मिक्स किया जाए। पर ये सोचना कि बिना कर्म के मैं बैठा रहूंगा, उस चीज को तो श्री कृष्ण ने बहुत रिडिक्यूल किया है, बहुत नेगेटिवली बोला है उसके बारे में कि ये कोई तरीका नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, सॉरी। तुम बोलो मैं काम नहीं करूंगा और बैठे रहूंगा, आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। पर कर्म योग, ओवरऑल कर्म योग की बात करें, उसके अंदर कर्म योग और ज्ञान योग की बात करें, जो दोनों बातें हैं, तो ज्ञान योग और कर्म योग के मिक्स में बात ये आती है, भाई तुम काम करो, तुम अटैचमेंट छोड़ दो काम से। तुम काम को इसलिए करो बिकॉज जो हमने कल बात किया वो तुम्हारा स्वधर्म है। इस स्वधर्म को ही जो सेकंड अध्याय में समझाया, उसको समझाने के लिए ही 3 चैप्टर हैं ये कर्म योग के। क्योंकि मैंने क्या बोला, सेकंड चैप्टर एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे गीता के बाकी के अध्याय में। तो उसमें से जो स्वधर्म था उसको सबसे पहले पिकअप किया, और अगले 3 चैप्टर में, बिकॉज सबसे पहले तो उसको कर्म की टेंशन थी, भैया मुझे करना क्या है, वो पूछ रहा है मेरे को करना क्या है वो बताओ। हमने बात किया शुरुआत में, थर्ड अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूछ रहा है भगवान मेरे को ये बताओ मुझे करना क्या है, सीधा सीधा। तो भगवान को सीधे ही पॉइंट पे आना पड़ा, तो स्वधर्म को लेके उन्होंने आगे का काम शुरू किया, और बाकी जो बातें हैं उनको साथ साथ भी बोलते रहेंगे और आगे के अध्याय में भी आता रहेगा। सो पॉइंट ये है कि मेरे को अटैचमेंट नहीं रखना है किसी भी तरह। मेरी डिजायर्स, हमने अभी जो मेडिटेशन किया उसके अंदर हमने देखा कि मन कैसे स्थिर नहीं होता, हमने बहुत डिटेल में, इसीलिए आज वो वाली मेडिटेशन की थी, थोड़ी अलग की थी। तो वो मेडिटेशन जो है उसमें हमने देखा कि मन पे तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, और मन की डिजायर्स तो खत्म ही नहीं होंगी ना, ये तो हम जानते हैं ना कि हम कितना भी पूरा कर दें मन की डिजायर्स को, खत्म तो होने वाली नहीं है। अब हमारा जन्म किस लिए हुआ है उसके ऊपर भी बहुत डिटेल में आगे में 2 अध्याय है, पर अभी के लिए हम ये समझे कि भाई इस चीज को, डिजायर्स को हम कंट्रोल कैसे करें। अब ये क्वेश्चन ही गलत है और वहां फंस जाते हैं, डिजायर्स को कंट्रोल करें। डिजायर्स तो मन की एक नेचर है, डिजायर्स तो आती रहेंगी, आती ही रहेंगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिजायर्स को भले देखते रहना है, एक सीसीटीवी की तरह मुझे देखते रहना है डिजायर्स को, आ रही है नहीं आ रही है, और उनके साथ अटैच नहीं होना। इतना तो मुझे शुरुआत में करना पड़ेगा कि डिजायर्स कितनी भी रेलिवेंट क्यों ना हो। तो हमने ये एक मेडिटेशन के दौरान किया था कल या परसों शायद, कि 15 सेकंड हम ऐसा कोशिश करें कि देखें कि मुझे कोई डिजायर नहीं है मेरे को, और मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। 15 सेकंड एक कोशिश करें कि कुछ नहीं है जीवन में मेरे को डिजायर, कोई डिजायर नहीं है किसी भी तरह। ऐसा करके देखेंगे तो हमें टेस्ट आएगा इस चीज का कि एक्चुअली ऐसा सोचने से मन भले डराता है पर बहुत रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। मन शुरू में बोलेगा केयरलेस हो तुम, ऐसे कैसे सोच सकते हो, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसे कैसे। मन केयरलेस, बोलो 15 सेकंड के लिए तो सोच सकते हैं, उसमें तुम कुछ भी लेके आओ, 15 सेकंड तो हम सोच सकते हैं, ये कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत सोचने से वैसे भी टेंशन ही लेके आ रहे हो तुम, तुम्हारा फोकस काम पे रहे तो ये टेंशन रहे नहीं।
मन से इस तरह का ही डायलॉग होना बहुत जरूरी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे चीज ये है कि किस तरह से कृष्ण ने बोला कि भाई ये, अच्छा अर्जुन ने पूछा ये मन तो कंट्रोल में आता ही नहीं है, मन तो कितनी गलत गलत चीजें करवा देता है हमसे, क्या करें? तो कृष्ण ने बोला सेंसेस जो है आपकी 5 सेंसेस, उससे ऊपर आपका मन है, मन से ऊपर आपका इंटेलेक्ट है। तो इंटेलेक्ट के थ्रू मन को, रीजनिंग के थ्रू कंट्रोल करो। पर ये भी बात आई कि मन को कितना भी रीजनिंग दो, कितना भी लॉजिकल रीजनिंग दो, जब मन कंट्रोल में होगा तो वो रीजनिंग को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। तो फिर ये कि इसके ऊपर भी आत्मा है, इंटेलेक्ट के भी ऊपर, उससे कहीं दूर आगे आत्मा है। अब आत्मा का हमें कैसे पता? हमारे लिए कॉन्सेप्ट के अलावा ये आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। सो बात आती है, कृष्ण ने जो बात किया वो है माइंडफुलनेस, कि आप माइंडफुल रहें। जो भी आप मेडिटेशन, चाहे आप मेरे साथ करें, चाहे आप कोई भी और मेडिटेशन यूट्यूब से या अदरवाइज किसी के पास भी जाके आप मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन में आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो भी सेंसेस, तुम्हारा मन जो भी तुमसे करवा रहा है, बहुत बार तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम ये कर रहे हो, और बाद में गिल्ट आता है या कई बार प्राइड भी आ जाता है, तुमको तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसा करने वाले हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को समझें कि माइंडफुलनेस कितना इंपॉर्टेंट है। और आज हमने क्या बात किया कि 20 मिनट बैठ के मेडिटेशन अलग बात है, पर हम दिन भर मेडिटेशन करते हैं। और मैंने आपको यही बोला, आज की मेडिटेशन आज के लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है। तो आप ये देखें कि दिन भर एटलीस्ट बेसिक सांस पे ध्यान रखते हुए मेडिटेशन, या मैं जीवित हूँ इस चीज के ऊपर, ये मेडिटेशन है वैसे तो, पर मेडिटेशन ना बोले, बिकॉज मेडिटेशन बोलते ही फोकस एक प्रोसेस पे चला जाता है। हमको प्रोसेस पे फोकस नहीं करना है, वी हैव टू फोकस ऑन आवर अवेयरनेस। और जब मैं मेडिटेशन में या इस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में ज्यादा स्थिर होने लग जाऊंगा, तो इंस्टिंक्टिवली मैं वो करूंगा जो मुझे करना अच्छा लगता है, और वो हो गया स्वधर्म। यहाँ लॉजिक सब तरह से जुड़ जाते हैं। ये हो गया स्वधर्म कि मुझे करना अच्छा लगता है। फिर हमने बात किया एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। अब जो मेरी एक्सीलेंस है, आप सोचिए कोई भी चीज आपकी एक्सीलेंस है, उसको तो आप बार बार करना चाहेंगे ना, उसमें कोई आपको गुरु थोड़ी चाहिए बताने के लिए। What you love to do is what you love to do, and you love to do, therefore you want to do it again and again and again and again and again. You don't need anybody to tell you this. Only thing, मन डर सामने रखकर आपको बोलता है जो तुमको अच्छा लगता है उसको छोड़ो, ये डर को पहले सॉल्व करो।